तारा चंद्रनागर। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की 11 अप्रैल को फलोदी में जनसभा को लेकर कांग्रेस के एक से एक बड़े नेता आज फलोदी पहुंचे। आज शाम को कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता ओसिया की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा फलोदी पहुंची। हमने उनसे भी बात की। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से जमीन खिसक रही है और कांग्रेस का जनाधार वापस लौट रहा है। जनता दोबारा कांग्रेस की ओर उम्मीदों से देखने लगी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि चुनाव परिणाम बड़े आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। तो आइए मैं आपको सीधे दिव्या मदेरणा के पास ले चलता हूं, उनसे हुई बातचीत सुनाता हूं। आप फिर खुद अंदाजा लगाइए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता किस ओर जा रही है। मैडम, किस दृष्टि से देखते हैं इस बार लोकसभा चुनाव को? जबरदस्त आक्रोश जनता में है जी। झूठे वादे और जुमलों के प्रति एक बार मौका दिया, दूसरी बार मौका दिया और ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का। और आप देखिएगा कि राहुल गांधी जी मारवाड़ में पहली सभा कर रहे हैं और वो भी मालाख्याल की पावन धरा फलौदी से शुरुआत कर रहे हैं। कल की ये रैली राजस्थान के परिवर्तन के अंदर हुकार की एक रैली होगी कि किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर बुलंद होने का नारा कल यहाँ पर दी। राहुल गांधी जी ये पहली बार फलौदी आ रहे हैं, राजस्थान में इस चुनाव में पहली बार आ रहे होंगे। आपको क्या लगता है कितनी फिजा बदल पाएंगे? फिजा में क्या परिवर्तन आएगा चुनाव के? जो मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं जी, और 400 पार का मतलब ये है कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें, उस पूरे नारे को वो ध्वस्त करेंगे। और मैं ये मानती हूँ कि कम से कम 15 सीटें निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर इस बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर ये कहा है कि ये मुस्लिम लीग का है। आप क्या कहें? 10 साल में उन्होंने 15 लाख रुपए का वादा किया, किसी के खाते में आए क्या आपने यहाँ पर? नहीं। किसानों की आय दुगनी करने का कहा, कोई आय दुगनी। MSP के ऊपर उनके सारे वादे ढकोसले निकले। किसान हो गए खिलाफ 3 बिल लेकर आए, जिस तरीके से प्रदर्शन हुए वो तीनों बिल वापस लेने पड़े। MSP पर कुछ नहीं, किसान की आय दुगनी नहीं, बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देने, हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल सपाट मुंह पर गिर गई। पकौड़े तलने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब कुछ नहीं बचता तो धर्म की राजनीति पे मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। और जनता अब सजग हो चुकी है, जाग चुकी है और असली ज़मीनें जो उनके जीवन यापन को तय करने वाले मुद्दे हैं उसको तराजू में तोलकर वोट देगी। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अभी भी कांग्रेस जो है मुद्दों को उतना प्रभावी तरीके से उठा नहीं पाई है, उसको जनमत नहीं बना पाई है कि लोग उसकी तरफ उस मुद्दों के ऊपर एकजुट हों। कहीं ना कहीं कांग्रेस को, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की कमजोरी है ये कि कांग्रेस मुद्दों को उठा नहीं पाती है, उठाती है फिर उतना दमदार तरीके से उसको लेकर के चल नहीं पाती? आपको लगता है? ये तो विपक्ष का आरोप है हमारे ऊपर। निश्चित रूप से एक मोमेंटम कांग्रेस ने बनाया हुआ है और घबराए हुए तरीके से आप देखिए किस तरीके से भाजपा बार बार कह रही है। आप ये देखिए बाड़मेर के अंदर एक फहरिस्त लगा दी उन्होंने, 12 कोई आएगा, 13 कोई आएगा, 18 को आएगा। इतना ही आप जीत रहे हैं तो क्यों आपके कपकपी छूट रही है? जो मुद्दों की बात नहीं है, जो मुद्दा आम जीवन से आपको और मेरे को प्रभावित करता है, डीजल का पेट्रोल के भाव महंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की हर चीज़ महंगी हो जाती है, खेती की हर चीज़ महंगी हो जाती है। वो मुद्दा आपकी जो पीड़ा आपको पहुंच रही है उसको आवाज़ देने का काम राहुल गांधी जी ने किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहले निकाली, दूसरी न्याय यात्रा निकाली, दोनों यात्राएं सफल हुई। उसके लिए पुरजोर तरीके से उन्होंने मुद्दे उठाए। तो मुझे नहीं लगता ये विपक्ष का हमला है और पूरे तरीके से खोखला है। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता दिव्या मदेरणा जनता से क्या अपील करना चाहेगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि 10 साल आपने एक राज को आजमा कर देख लिया है। आइए कांग्रेस को वोट दीजिए। किसान की, गरीब की, मजदूर की, पिछड़े की, आम व्यक्ति की अगर कोई आवाज़ बन सकता है तो कांग्रेस पार्टी बन सकता है। और उनकी आवाज़ अगर असली रूप में, विपक्ष के रूप में अगर कोई उठा रहा है तो एकमात्र आदरणीय राहुल गांधी जी उठा रहे। उनके हाथ मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट की सबसे ज़्यादा सीटें जिताकर राजस्थान से भेजिए, यही अपील मैं राजस्थान की जनता से करना चाहती हूँ। थैंक यू मैडम। जिंदाबाद।